हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी और यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेनोवो के एक 27 इंच 1440p 165 हर्ट्ज मॉनिटर के बारे में, जो कि आप लोगों को बड़ा अट्रैक्ट कर सकता है। नाउ ये जो मॉनिटर है ये मुझे लेनोवो ने भेजा है एंड इसका जो नाम है वो है G27Q-20। नाउ इसका एक नॉन क्यू वर्जन भी आता है बट वो 1080p है, तो कंफ्यूज मत होना। नाउ ये मॉनिटर जो है वो कई लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव चीज हो सकती है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये मॉनिटर जो है वो आईपीएस मॉनिटर है। ये 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है वो प्रोवाइड करता है और ये जो है वो साथ ही साथ जो है वो आपको 10 बिट पैनल जो है वो प्रोवाइड करने का क्लेम करता है, एटलीस्ट ऑन लेनोवोज वेबसाइट। अगर आप देखोगे तो इवन इन टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस एंड लेनोवो की जो स्पेक्स हैं वहां पे जो है वो लेनोवो क्लेम करता है ये एक 10 बिट का पैनल है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका रिस्पॉन्स टाइम परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी कलर परफॉर्मेंस कैसी है और इंडिया में इसकी प्राइस कैसे रहने वाली है, वो सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा माइक खराब हो चुका है, सो मैं करंटली अपने इस माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो अगर तुम लोगों को जो है वो ऑडियो में कुछ इशू आता है एंड सॉरी फॉर दैट, बट इस वीडियो के लिए संभाल लेना ना। एक और चीज़ हमको यहाँ पे समझनी होगी कि लेनोवो कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे एसर, एलजी, सैमसंग और व्यूसोनिक और कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो डेडिकेटेडली जो है वो मॉनिटर बनाते हैं और मॉनिटर मार्केट में काफ़ी टाइम से हैं, लेकिन लेनोवो एटलीस्ट इन मॉनिटर मार्केट लेनोवो रिलेटिवली न्यू है। लेनोवो जो है वो कंपेयर टू, अगर तुम देखोगे लेनोवो के प्री बिल्ड पीसीज, लेनोवो के लैपटॉप्स आप लोग देखोगे, लेकिन लेनोवो के मॉनिटर जो हैं वो रिसेंटली आना शुरू हुए हैं। रिसेंटली मतलब ये नहीं कि पिछले हफ्ते से, रिसेंटली मतलब कंपेयर टू एलजी, सैमसंग, एसर एंड जो बाकी ब्रांड्स हैं उनके मुकाबले लेनोवो कंपेरेटिवली न्यू है। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये मॉनिटर जो है वो स्टैक अप होता है अगेंस्ट द कंपेटिटर्स। मेरे पास यहाँ पे दो मॉनिटर्स हैं, एक है MSI का जो कि तुम्हें पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में दिख रहा होगा और एक है मेरे पास मेरा LG का। दोनों के दोनों जो है वो 1440p है, एक 32 इंच है, एक 27 इंच है और ये वाला जो मॉनिटर है लेनोवो का ये भी 27 इंच है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू से। ना फिजिकल ओवरव्यू में देखोगे तो बड़ा सिंपल सा डिजाइन है, कोई इसके अंदर गेमरी चीज जो है वो तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। सिंपल सा ब्लैक आउट डिजाइन है, प्लास्टिक का डिजाइन है। तुम्हें बैक की साइड पे जो है वो इसके अंदर 4 स्क्रूज मिल जाते हैं जिससे तुम इसका स्टैंड जो है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। तुम इसमें जो है वो वैसा माउंट लगा सकते हो सेम 4 स्क्रूज में। तो बड़ा बेसिक सा डिजाइन है, लेकिन अगर तुम इसके स्टैंड का बॉटम वाला पार्ट देखोगे जो कि एक्चुअली में तुम्हारे टेबल पे रहेगा, उसमें अगर तुम देखोगे तो वो जो है वो इसमें काइंड ऑफ ब्लूइश सी कुछ गेमरी लाइंस जो हैं वो जा रही हैं और वो जो गेमरी लाइंस हैं ये काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग है। मतलब नॉर्मल जो खुद का अपने आप में जो मॉनिटर है उसके अंदर तुम्हें कोई भी ब्लूइश डिजाइन देखने को नहीं मिलेगा, कोई ब्लूइश लाइंस देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन सिर्फ स्टैंड के अंदर तुमको वो लाइंस देखने को मिलेगी और ऊपर से वो ब्लू कलर है, मतलब काइंड ऑफ अलग सा कलर है ना। तो काइंड ऑफ ये कई लोगों के लिए एक नेगेटिव चीज़ हो सकती है कि अगर उनका डेस्क का जो है वो लुक है वो इससे मे बी मैच ना करे तो उस वे में। बाकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है, कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं है। मेटल का जो है बेस स्टैंड है और ऊपर का जो भी मॉनिटर की बॉडी है वो पूरी की पूरी प्लास्टिक की है, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अगर हम बात करें एडजस्टमेंट्स की तो इसके अंदर जो है वो आप इसकी हाइट एडजस्ट ईजिली कर सकते हो। आप इसके अंदर जो है वो इसको रोटेट कर सकते हो लेफ्ट एंड राइट, बट आप इसको जो है वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में स्विvel जो है वो नहीं कर सकते, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली लेनोवो वो आपको एडजस्टमेंट नहीं देता, जो कि काइंड ऑफ एक नेगेटिव चीज़ है। अगर आपको इसको पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में लगाना है तो आपको एक थर्ड पार्टी मॉनिटर स्टैंड लेना ही पड़ेगा। उसके अंदर फिर जो है वो आप इसको पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में लगा सकते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस स्टैंड के साथ ये आता है वो जो है आप यूज़ नहीं कर सकते अगर आपको इसको पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में यूज़ करना है तो। बाकी अगर मैं बात करूँ इसके पीछे के बैक बटन्स की, तो यहाँ पे देखो मैं अगेन बैक बटन्स में देखो लेनोवो ने यहाँ पे साइड में बटन्स दे रखे हैं और उनका लेबल जो है वो फ्रंट में नहीं है, ठीक है। अगर ये बटन जो है मॉनिटर की स्क्रीन के नीचे पे होते, ठीक है, और उनमें जो है वो मेन्यू एंड अप एंड डाउन एंड चीज़ें मेंशन होती तो आप फिर भी नेविगेट इजीली कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो बटन है ये पीछे की तरफ है और इनकी लेबलिंग भी पीछे की तरफ है। तो अगर तुम नॉर्मली जो है वो कुछ सेटिंग्स OSD में छेड़ना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए जो है वो काफ़ी थोड़ी मतलब दिक्कतें होने वाली है। बाकी मूविंग ऑन टू कलर्स, उसके बाद हम रिस्पॉन्स टाइम पे देखेंगे। तो सबसे पहले बात कलर्स में, तो कलर्स में यहाँ पे देखो लेनोवो क्लेम करता है 99% sRGB, जो कि मैं बोलूँगा काफ़ी हद तक अगर तुम कंपेयर करोगे तो काफ़ी अच्छा कलर गैमेट है, काफ़ी नॉर्मल। अगर तुम एक यूट्यूब वीडियो वॉच कर रहे हो, तुम नेटफ्लिक्स वॉच कर रहे हो, तुम कोई भी नॉर्मल कंटेंट कंजम्पशन कर रहे हो, इवन अगर तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो, तुम नॉर्मल यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हो, तो भी तुम्हारे लिए sRGB जो कलर स्पेस है वो मोर देन इनफ है। और अगेन ये IPS मॉनिटर है तो इसके कलर जो है वो कंपेरेटिवली अच्छे रहने वाले हैं और sRGB के अंदर जो है उसके कलर्स अच्छे हैं। थोड़ा सा मुझे वार्म टिंट देखने को मिला sRGB में, बट इतना नोटिसेबल नहीं है एंड एक नॉर्मल यूजर के लिए बेस्ट है, आपको कुछ छेड़ने की उसमें जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो है वो OSD के अंदर आपको जो है वो एक sRGB क्लैंप भी देखने को मिलता है। आप चाहो तो इसके अंदर जो है वो 10 बिट ऑप्शन भी जो है वो ऑन कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, लेकिन आपको यहाँ पे कैच मिलेगा और वो कैच ये है कि अगर आप इसके अंदर 10 बिट चलाना चाहते हो तो वो ट्रू 10 बिट नहीं है। ऑल्दो लेनोवो ने अपनी वेबसाइट पे कहीं पर भी मेंशन नहीं करा है कि ये जो है वो 10 बिट किस तरीके का 10 बिट है, क्योंकि लेनोवो की साइट में आपको सिर्फ 10 बिट लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 10 बिट है ये 10 बिट विद FRC है, ये ट्रू नेटिव 10 बिट नहीं है।
ठीक है, तो ये विद FRC है और अगर तुम इसको यूज करना चाहते हो 10 बिट को तो तुम्हें जो है वो लिमिट होना पड़ेगा 120 हर्ट्ज पे। इस मॉनिटर का जो रिफ्रेश रेट है वो है 165 हर्ट्ज। अगर तुम 165 हर्ट्ज यूज करना चाहते हो तो तुमको 8 बिट में जो है वो मॉनिटर को सेट करना पड़ेगा या मॉनिटर 8 बिट में लिमिट होगा। बिकॉज ये एक IPS मॉनिटर है तो बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि IPS में बैकलाइट ब्लीडिंग और जो है वो सब चीज देखने को मिलती है, तो वो कैसा है ना। जनरली तुम्हें जो है वो बजट IPS मॉनिटर के अंदर हर मॉनिटर के अंदर बैकलाइट ब्लीड देखने को मिलेगा, लेकिन ये कंसर्न होता है कि कितना है वो अमाउंट, बैकलाइट ब्लीड का अमाउंट कितना है। अगर ज्यादा अमाउंट होगा, नोटिसेबल होगा, तो फिर वो मॉनिटर लेने मतलब इतना कुछ डार्क अगर तुम कॉन्ट्रास्टी चीज देख रहे हो तुम्हें वो अलग से नोटिसेबल होगा कि तुम्हारे कॉर्नर्स में जो है वो बैकलाइट ब्लीडिंग हो रही है और तुम्हें मजा नहीं आएगा अपना जो भी तुम गेमिंग या कंटेंट वॉचिंग कर रहे हो उसमें। लकीली इस मॉनिटर के अंदर तुम्हें जो है वो ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। बैकलाइट ब्लीडिंग इतना कुछ बड़ा इशू है नहीं, इतना बड़ा इशू तुम नोटिस भी नहीं करोगे, इतना है इसके अंदर। अगर तुम बहुत ही ज्यादा नेट पिक करोगे, तुम बहुत ज्यादा कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट करोगे जिसके अंदर बैकलाइट ब्लीडिंग नोटिस हो, देन तुम इसके अंदर थोड़ा बहुत बैकलाइट ब्लीडिंग नोटिस करोगे। वरना तुम्हें इन जनरल केसेस जो तुम्हें वीडियो में दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, डार्क से डार्क तुम कंटेंट देख रहे हो, तुम्हें इतना कुछ बैकलाइट ब्लीड देखने को नहीं मिलने वाला। तो काइंड ऑफ ये एक अच्छी चीज है लेनोवो के इस मॉनिटर के बारे में। नाउ बढ़ते हैं इसके रिस्पॉन्स टाइम परफॉर्मेंस में। तो कलर्स का मैं आपको बता चुका हूं, कलर्स sRGB कंटेंट के लिए बढ़िया है। 10 बिट जो है वो ट्रू 10 बिट नहीं है, तो नो इश्यूज एट ऑल। जनरली इस प्राइस के अंदर जो जितने भी मॉनिटर्स आते हैं उनके अंदर तुम्हें ट्रू 10 बिट देखने को नहीं मिलने वाला, एटलीस्ट इस प्राइस रेंज के अंदर तो तुम्हें देखने को नहीं मिलने वाला। तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, नो इश्यूज एट ऑल। बट एटलीस्ट लेनोवो को जो वेबसाइट है वहाँ पे मेंशन कर देना चाहिए था 8 बिट प्लस FRC या फिर 10 बिट विद FRC, कुछ लिख देना चाहिए था वहाँ पे, तो वो क्लियर हो जाता। नाउ रिस्पॉन्स टाइम की सेटिंग्स ये उन लोगों के लिए है जो कि एकदम FPS गेमिंग में जो है वो इन्वॉल्व हैं, जो कि CSGO, जो कि वैलोरेंट, जो कि एपेक्स लेजेंड, इस टाइप के फास्ट मूविंग गेम ज़्यादा खेलते हैं। तो इसके अंदर तुम्हें 2 रिस्पॉन्स टाइम की जो है वो सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी, नॉर्मल एंड एक्सट्रीम। नॉर्मल जो है वो नॉर्मल लोगों के लिए, अगर तुम जनरली मैं बोलूँगा अगर तुम यूज़ कर रहे हो नॉर्मल ही यूज़ करो। अगर तुम एक्सट्रीम में जाते हो तो एक्सट्रीम में तुम्हें वो जो क्लेम्ड 1 मिली सेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है वो मिल जरूर जाएगा, लेकिन तुम्हें नोटिसेबल ओवरशूट देखने को मिलेगा। मतलब कि तुम जब भी कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट देखोगे या फिर तुम अगर बहुत फास्ट पेस गेम खेल रहे हो, जैसे कि मैंने बोला तुम CSGO, एपेक्स या इस टाइप की गेम अगर खेलते हो, तो तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है, अगर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट तुम देख रहे हो तो उसके पीछे तुम्हें एक नोटिसेबल ट्रेल देखने को मिलेगी, और ये जो है वो काइंड ऑफ कई लोगों के लिए, कई FPS गेमर्स के लिए डिस्ट्रैक्टिंग हो सकती है। तो ऑल्दो ये इसके अंदर तुम्हें ओवरड्राइव सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही सेटिंग्स है, नॉर्मल एंड एक्सट्रीम। एक्सट्रीम में यूज करने को बोलूंगा ही नहीं, करने को कर सकते हो लाइक एक्सपेरिमेंटल बेसिस, करने को तुम एक्सट्रीम ट्राई कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों की आंखें इतनी ससेप्टेबल नहीं होती इन सब चीज़ों को लेकर, उनको इतना नोटिस नहीं होता है। तो अगर तुम चाहो तो कर सकते हो एक्सट्रीम मोड यूज, बट बहुत सारे लोगों को वो जो गोस्टिंग है, वो जो पीछे पे ट्रेल चलती है लाइक फॉलोइंग ट्रेल, वो नोटिस हो जाएगी और वो उनके लिए डिस्ट्रैक्टिंग होगी। तो उन लोगों को मैं बोलूंगा नॉर्मल मोड में ही यूज करो। और अगेन अच्छा रहता अगर लेनोवो जो है वो नॉर्मल एंड एक्सट्रीम मोड के बीच में 1-2 सेटिंग्स और देता है, एटलीस्ट एक मीडियम सेटिंग्स तो देनी ही चाहिए ताकि आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल जाता है, एक नॉर्मल मीडियोकर यूजेबल चीज मिल जाती, तो वो बेटर रहता। और इस मॉनिटर की जो है वो प्राइस आती है अराउंड 25 to 26,000 के आसपास। तो उस प्राइस में बोलूंगा ये मॉनिटर काफी अच्छा है, काफी कॉम्पिटिटिव है। जो मैंने तुम्हें इसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स बताए कि इसके अंदर जो है वो तुम्हें प्रोज में अच्छा कलर गैमेट मिल जाएगा, sRGB के हिसाब से तुम्हें sRGB क्लैंप भी देखने को मिल जाएगा, डेडिकेटेड 165 हर्ट्ज का रिस्पॉन्स टाइम मिल रहा है, IPS पैनल देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से अगर तुम देखोगे तो 1440p एक स्वीट स्पॉट होता है और अच्छा मॉनिटर है उस हिसाब से। तो जनरल पब्लिक जो कि 90% पब्लिक है उसको मैं ये मॉनिटर रिकमेंड कर सकता हूं। जो कि 10% कुछ FPS गेमर्स है जिनको कि एकदम खेलना ही एकदम जिसे बोलते हैं ना कि एकदम फास्ट पेस गेम्स हैं, CS, वैलो, इस टाइप के गेम्स, उनके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत स्केप्टिकल हो सकता हूँ रिकमेंड करने में, जस्ट बिकॉज कि इसके अंदर जो ओवरड्राइव सेटिंग्स है वो जो है वो ज़्यादा नहीं दे रखी है, तो उस वजह से मैं जो है वो यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होंगे जो कंटेंट क्रिएटर होंगे जो कि हाई क्वालिटी वीडियो एडिट्स करते होंगे, उनको कलर ग्रेडिंग करनी होगी, तो उन लोगों के लिए भी मैं मॉनिटर रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा बिकॉज इसके अंदर तुम्हें 10 बिट ट्रू 10 बिट देखने को नहीं मिलता है, वाइड कलर गैमेट का ट्रू सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, तो उस वजह से जो है वो उनके लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम यूट्यूब वीडियो एडिट कर रहे हो, नॉर्मल कैजुअल वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तुम्हारा कोई स्ट्रीमिंग चैनल है, उसके लिए तुम्हें वीडियो डालनी है वगैरह वगैरह, मोर देन इनफ है, उसके लिए कोई तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल्स की बात हो रही है, अगर तुम क्रिएटिव प्रोफेशनल हो तो तुम्हें जो है वो इसमें जो है वो इसको इग्नोर करना चाहिए एंड इससे ऊपर के टीयर के जो मॉनिटर्स हैं उनकी तरफ एक बार देखना चाहिए। बाकी इसके अंदर तुम्हें जो है वो एनवीडिया का तुम कंट्रोल पैनल से इसके अंदर G-Sync ऑन कर सकते हो आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। AMD का FreeSync यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बाकी अगर तुम HDR यूज करना चाहते हो तो देखो मैं तुम्हें HDR किसी भी मॉनिटर के अंदर यूज करने को नहीं बोलूंगा अनलेस एंड अनटिल वो डिस्प्ले HDR 600 सर्टिफाइड हो मिनिमम।
ठीक है, ये वेसा की सर्टिफिकेशन है, और अगर मॉनिटर के अंदर डिस्प्ले HDR सर्टिफिकेशन है ऑफिशियली, तो ही मैं तुमको बोलूंगा कि उसके अंदर तुम HDR यूज करना। बाकी जितने भी मॉनिटर तुम्हें जो है वो HDR मार्केट करते हुए दिखेंगे, चाहे वो कोई भी ब्रांड का हो, मैं सिर्फ लेनोवो की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी ब्रांड का हो, वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए नाम है HDR, उसको यूज मत करना। HDR के लिए तुम्हें थोड़ा कुछ ज्यादा ही प्राइस पे करना पड़ेगा, तो वो है। बाकी प्राइस के हिसाब से अच्छा मॉनिटर है, कंसीडर कर सकते हो एक बार बाय करना। तो 25-26,000 के आसपास में देखो इसकी प्राइस डिसेंट है। मैं बोलूंगा कि देखो अगर इसकी प्राइस थोड़ी और कम होती, लाइक 23,000 के आसपास या थोड़ा उससे कम, तो उम्मीद है तुमको ये वीडियो पसंद आ गई। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।